औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लेक्चर चल रहा है आजकल फैमिली के टॉपिक पे है। हमने फैमिली की टाइप्स, मैरिजेस, उनका लिविंग पैटर्न, उसके अलावा फंक्शंस ऑफ फैमिली को डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फैमिली। ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स हैं फैमिली सिस्टम की। आज हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हर सोसाइटी का अपने कल्चर है, उस कल्चर की अपनी नॉर्म्स हैं और अपनी वैल्यूज हैं। जब नॉर्म्स और वैल्यूज डिफरेंट होती हैं तो इस लिहाज से जो फैमिली का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। अब जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज हैं, इसकी जो पहली फॉर्म है वो है वन पेरेंट फैमिली सिस्टम। 30% of US families with children under 18 have only one parent in the household, a proportion that more than doubled during the last generation. USA के अंदर 30% तक ऐसे बच्चे हैं जो अकेले वालिदैन के साथ रहते हैं। अकेले वालिदैन का मतलब है कि वो सिंपली अपनी मां के साथ रहते हैं। लेकिन लास्ट डेकेड में ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो रेशियो है, ये डबल हो गई है। 1% families, 85% of which are headed by a single mother, result from the divorce, death or unmarried women decision to have a child. ये यूएस सेंसस ब्यूरो की 2010 की रिपोर्ट है कि 85% तक ऐसे बच्चे हैं जो अब सिंगल मदर के साथ रहते हैं। या तो हस्बैंड की डेथ हो गई है, या उसने डिवोर्स कर दी है, या मदर ने शादी ही नहीं की। सिंगल पेरेंटहुड इंक्रीज द वुमन रिस्क ऑफ पॉवर्टी बिकॉज इट लिमिट्स हर एबिलिटी टू वर्क एंड टू फर्दर हर एजुकेशन। 1.7 million births to unmarried women each year, which represents more than 40% of all birth in this country. 1.7 मिलियन बर्थ ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही हैं जो विदाउट मैरिड है। मैरिज के बगैर ही 1.7 मिलियन बर्थ इस दुनिया के अंदर हो रही हैं बच्चों की, और जिसमें से 40% बच्चे यूएसए के अंदर पैदा हो रहे हैं। अब आप उस मुआशरे की नॉर्म्स को देखें, आप उस मुआशरे का कल्चर देखें, आप उस मुआशरे का फैमिली सिस्टम कितना कमजोर हो गया है कि बच्चे विदाउट मैरिज पैदा हो रहे हैं। और जब बच्चे विदाउट मैरिड पैदा होते हैं तो चांसेस किस चीज के हैं? चांसेस इस चीज के हैं कि जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है, जो उसकी सोशलाइजेशन है, वो कंप्रोमाइज हो जाती है। और मोस्ट प्रोबेबली जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो पॉवर्टी की तरफ चला जाता है। क्योंकि अर्बन एरियाज में स्पेशली आपका जो सर्वाइवल है वो मदर एंड फादर अगर दोनों अर्निंग है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता है। जब मदर में पेरेंट्स में से सिर्फ एक मदर है जिसके अपने भी एक्सपेंस हैं, तो बच्चे की सोशलाइजेशन, बच्चे के ऊपर कितना वो खर्च कर सकती है। तो फिर क्या होता है कि इसमें से ज्यादातर जो मदर्स हैं वो अपनी मदर्स की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं सोशल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। 54% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन फैमिलीज आर हेडेड बाय सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंटिंग इज लेस कॉमन अमंग द हिस्पैनिक्स 37%, एशियन अमेरिकन 20% एंड नॉन हिस्पैनिक वाइट 19%। अब देखिए कि सबसे ज्यादा ट्रेंड कहां पे आ रहा है, किन किन लोगों में पाया जाता है? अफ्रीकन अमेरिकन फैमिलीज के अंदर सिंगल पेरेंट मदरहुड या सिंगल पेरेंट फैमिलीज। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये फॉर्म है। दूसरा है कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन इज अ शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड बाई एन अनमैरिड कपल। अनमैरिड कपल जिसको लिव इन रिलेशनशिप भी कहते हैं या कोहैबिटेशन भी कहते हैं, दो लोग हैं जो आपस में शादी नहीं करते, जो लीगली नॉर्म्स हैं, लीगली वे ऑफ पैटर्न है हमारी सोसाइटी के अंदर मैरिज का, वो उसको फॉलो नहीं करते। कहा यह जाता है जी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक साथ रह रहे हैं। जब एक मुनासिब वक्त आएगा
तो हम शादी कर लेंगे। लेकिन ये देखा गया है कि कोहैबिटेशन में लो कमिटमेंट रिलेशनशिप होता है। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहते। लोग ये चाहते हैं कि हम अपना अपना काम करें और उसके बाद एक ही अपार्टमेंट शेयर करें। कमिटमेंट लेवल लो हो जाता है। आपकी जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो उस तरह से नहीं होती, वो अटैचमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग कोहैबिटेशन को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि ये जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। वो ये कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट माइंडेड इंडिविजुअल हैं। हम हर किस्म की मुआशरे की, सोसाइटी की जितने भी नॉर्म्स हैं या जितने के झंझट है, आपको लगता है कि शादी के बाद हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, वो कहते हैं हम इन सब चीजों से आजाद हैं। जब भी हमारा दिल करेगा कि हमने एक दूसरे के साथ नहीं रहना, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, हमारी लड़ाई बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई है, तो हम छोड़ देंगे एक दूसरे को। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये बहुत कॉमन है। और ये देखें कि नंबर ऑफ कोहैबिटिंग कपल्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख इन 1970 टू मोर देन 6.5 मिलियन टुडे। 5.7 मिलियन कपल्स हैं जो कोहैबिटेशन में रहते हैं, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो ये तो थी हमारे पास दूसरी फॉर्म। तीसरी फॉर्म की तरफ आते हैं, गे एंड लेस्बियंस कपल्स। 1989 में डेनमार्क वो पहला कंट्री था जिसने परमिशन दी गे को और लेस्बियंस को कि वो आपस में शादी कर सकते हैं। उसके बाद अमेरिका की जो स्टेट है, सबसे पहले मैसाचुसेट्स, इसने सबसे पहले इस लॉ को एक्सेप्ट किया अपनी सिटी के अंदर कि हमारी सिटी में भी गेज और लेस्बियंस की जो मैरिज है वो लीगल है। लेकिन 1996 में यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया जिसको कहते हैं डिफेंस ऑफ मैरिज एक्ट, डोमा के नाम से है ये। 1996 के अंदर उन्होंने कहा कि जो परमिशन है शादी की वो एक मेल और एक फीमेल की कांग्रेस देगी या स्टेट देगी। आप होमोसेक्सुअल नहीं हो सकते। अब गेज और लेस्बियंस की जो शादी है उसको सोसाइटी ने या समझ लें कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया, और गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि स्टेट लेवल पे उनका जो केस है कोई भी सरकारी वकील उनके डिफेंस में नहीं जाएगा। इसकी रीजंस है कि देखें ना कि जो गे और लेस्बियंस कपल हैं इनके अपने बच्चे होते हैं, वो बच्चे उनकी पहली शादी से हो सकते हैं। जो हेटेरोसेक्सुअल एक्टिविटी में पहले वो इन्वॉल्व थे या पहले उनकी शादी थी हो गई थी और वहां से उनकी कोई औलाद भी थी, बाद में उनको फील हुआ कि नहीं हम तो गे बनना चाहते हैं, या लेस्बियंस की तरफ जब वो मूव करते हैं तो वो अपने पहली वाली औलाद को साथ रख लेते हैं, या ये करते हैं कि ये लोग बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। और थर्ड कैटेगरी इनकी ये है कि ये बच्चे अडॉप्ट ही नहीं करते, ये कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें जिस तरह से हम कर रहे हैं। लेकिन स्टेट ने फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बच्चे इन कपल से ले लिए हैं कि बच्चों की सोशलाइजेशन ही उस तरह से नहीं हो सकती, बच्चों की परवरिश उस तरह से नहीं हो सकती। जब देखे ना एक नेचुरल वे है कि माँ बाप, मर्द और औरत दो लोग एक साथ रहेंगे, बच्ची की सोशलाइजेशन अच्छी होगी। लेकिन जहां पे दो मर्द या दो औरतें एक साथ रह रहे हैं तो उस बच्चे की परवरिश किस तरह से होगी? डेफिनेटली फ्यूचर में भी वो बच्चा या तो गे बनेगा या वो लेस्बियन बनेगा। तो उस सोसाइटी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वहां पे फैमिली सिस्टम, वहां पे कल्चर इस कदर स्पॉइल हो गया है कि वहां पे आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वहां पे जहां पे गे और लेस्बियंस कपल्स हों, वहां पे उस सोसाइटी की मॉरलिटी देखें उस सोसाइटी की कि मॉरली वो सोसाइटी कितनी हाई है या कितनी लो है। उसके बाद सिंगलहुड में हमारी सोसाइटी में भी एग्जाम्पल्स हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी जिंदगी शादी नहीं करते। बहुत सारे मेल और फीमेल हैं जो शादी नहीं करती। अब यूएसए के अंदर क्या था कि 9 आउट ऑफ 10 जो पीपल थे
वो शादी कर लेते थे। सिंगलहुड एक टेम्पररी स्टेट के तौर पे ली जाती थी कि ये टेम्पररी तौर पे है, उसके बाद ये बंदा शादी कर लेगा। लेकिन 1950 में ओनली 1 हाउस होल्ड इन 10 कंटेन्ड अ सिंगल पर्सन। बाय 2010 दिस शेयर हैज राइजन टू 27%। A total of 31.4 million single adults के 31.4 मिलियन सिंगल एडल्ट्स हैं। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं करना चाहते, बहुत सारे वो लोग हैं जो जिन्होंने शादी की नहीं है। अब 1960 के अंदर 28% ऑफ यूएस वुमेन एज 20 to 24 वर सिंगल। बाय 2010 द प्रोपोर्शन हैड सोल्ड टू 79%। अब हमारी सोसाइटी में भी ये इश्यूज हैं कि इसमें स्पेशली विमेन के बारे में डिस्कशन की गई है कि वो फीमेल जो एजुकेशन कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल तक चली जाती है, वहां पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है यूरोपियन कंट्रीज में। जब कोई फीमेल वहां तक चली जाती है, या देखें कि अगर हम अपनी सोसाइटी में भी देखें कि एक फीमेल है, वो उसने मास्टर्स किया 25 इयर्स की एज में, फिर उसने एमफिल किया 28 इयर्स की एज में, फिर वो पीएचडी की तरफ मूव कर गई। जब उसने पीएचडी किया और शादी नहीं की तो अल्टीमेटली वो 33-34 तक चली जाती है। जब वो 33-34 तक चली जाती है तो एक हाईली एजुकेटेड वुमेन एक्सपेक्ट करती है कि वो हाईली एजुकेटेड मेल के साथ शादी करे, क्योंकि दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई होता है। अगर एक हाईली एजुकेटेड एक पीएचडी स्कॉलर फीमेल है और वो मैट्रिक पास लड़के से शादी कर लेती है या बंदे से शादी कर लेती है, तो दोनों का मेंटल कंपैटिबिलिटी किस तरह से होगी? नहीं हो सकती, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इस इशू में देखें कि सिंगलहुड में अब एक मेल है, जिस तरह अब उस यूरोपियन कंट्रीज का कल्चर है, हमारी सोसाइटी का भी कल्चर है कि अगर मेल की एज 40 इयर्स है तो फीमेल की एज कम से कम 25 इयर्स हो। तो होता यह है कि हाईली एजुकेटेड फीमेल या वो फीमेल जिन्होंने अपनी अर्ली 20s में उन्होंने शादी नहीं की होती, तो उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो शादी करें या शादी करने के बाद वो कंसीव करें और बच्चे पैदा करें, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूव हो चुकी है कि हायर एज में जो फीमेल कंसीव करती हैं तो ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में बहुत हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है उस सोसाइटी की भी और हमारी सोसाइटी की कि सिंगलहुड की जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो हमने 4 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फैमिली को डिस्कस किया। सबसे पहले हमारे पास 1 पेरेंट फैमिली सिस्टम है, उसके बाद कोहैबिटेशन है, उसके बाद गेज एंड लेस्बियंस कपल्स की बात हो गई और सिंगलहुड की बात हो गई। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट ये 4 फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव फैमिलीज की हैं और इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। ये बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है 2 या 3 फॉर्म्स को डिस्कशन के हवाले से, और बाज़ दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं इन 4-5 जो फॉर्म्स हैं इनको आप लोगों के साथ डिस्कस करूं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।